सभी को जय मसीह की प्रेज लॉर्ड खुदा में सभी की सलामती हो। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि पिछले कुछ समय से हमारे ऊपर बहुत सारे दोष लगाए जाते थे और बहुत सारे जो है उन लोगों के बारे में मैं बात नहीं करूंगा जिन्होंने पार्टी को ज्वाइन करके, बीजेपी पार्टी ज्वाइन करके बीच में जो है उनके ऐसे लोग थे जो एंटी लोग थे, जो मुस्लिमों के खिलाफ थे, क्रिश्चियनों के खिलाफ थे, और जिन्होंने जो है एंटी कन्वर्जन का जो है एफआईआर दर्ज करवा के सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस दायर किए हैं कि इन्होंने पैसा दे के इनको कन्वर्जन कराया है, या इनको नौकरी का लालच दे के, बाहर का लालच दे के, ये पैसा दे के, कोई किसी प्रकार का लालच दे के जो है इनको कन्वर्जन करवाया है। और जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसकी पहली पीढ़ी, दूसरी या तीसरी पीढ़ी जो भी विश्वास करती है वह क्रिश्चियन बन चुका है। लेकिन कोर्ट के मध्य नजर रखते हुए कोर्ट के जज ने डिसीजन लिया, एक जज ने नहीं, जो एक मुस्लिम तौर पर, एक क्रिश्चियन तौर पर जो है सुप्रीम कोर्ट के जज है, ऑनर ऑफ जज हैं, जो उन्होंने एक डिसीजन लिया। डिसीजन लेने के बाद उन्होंने कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म पर आस्था रखता है, यानी आर्टिकल 21, 23, 25 जो उसमें लिखा है संविधान के अंदर, उसके मध्य नजर रखते हुए अगर विश्वास करता है तो वह कन्वर्जन नहीं है। और जिस प्रकार से अगर वो विश्वास करता है और विश्वास में बढ़ रहा है तो उसे हम कन्वर्जन नहीं मानते, और इसे वो खारिज कर दिया है कोर्ट ने। तो कुछ सबूत और कुछ वाक्य जो है हमारे साथ, एक हमारे भाई जो है नेपाल सिंह एडवोकेट हैं, तो वो हमारे बीच में जो है हम वीडियो के माध्यम से उससे सीखेंगे। और वो वीडियो आप जरूर देखना, पूरी वीडियो को देखना। जब तक आप पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के साथ ऐसे जो है हादसे हो जाते हैं, जो एंटी कन्वर्जन के नाम पे मारा भी जाता है, प्रताड़ना की जाती है, फर्दर्ज की जाती है, उसके ऊपर दोष लगा जाता है, बहुत सारे ग्रुप जो इकट्ठा होकर उसको मारने लग जाते हैं जब तक उसकी आवाज को, उसकी बात को सुनना पसंद नहीं करते। तो इसी आवाज को और इसी को जो है मद्देनजर रखते हुए, तो हम इन बातों का खंडन करते हुए, तो संविधान इस चीज के बारे में क्या कहता है और कोर्ट ने क्या फैसला लिया इस जो है मुद्दे पर। तो चलिए हम इस वीडियो को देखते हैं। और आज मैं एक ऐसा जजमेंट के बारे में आपको बताने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। एक ऐसी जजमेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली अनाउंस किया है, और वो जजमेंट जो है 6 मई 2025 में डिविजनल बेंच ने पास किया, जिसमें 2 जजेस थे, और जिसमें जो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एहसानुद्दीन अमानुल्लाह और दूसरे जो जस्टिस हैं वो थे अगस्टिन जॉर्ज मसीह। इन दोनों जजेस की बेंच ने, यानी डिविजनल बेंच ने, एक बहुत बड़ा, एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है। दरअसल ये मामला जो है केरला का मामला है, जिसमें एक व्यक्ति ए राजा नाम का जो एक व्यक्ति है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में केरला में जो है अपनी नॉमिनेशन फाइल करता है, और उस नॉमिनेशन को इलेक्शन पिटीशन के द्वारा केरला हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाता है। और केरला हाई कोर्ट में इस बात को कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने, ए राजा नाम के जो नेता है, उन्होंने जो नॉमिनेशन फाइल किया है वो एससी कैटेगरी में नॉमिनेशन फाइल किया है, जबकि ये व्यक्ति जो है ये क्रिश्चियन फेथ को मानता है, क्रिश्चियन इसका फेथ है, और ये क्रिश्चियनिटी को मानता है, ये क्रिश्चियन बन चुका है, और ये चर्च में जाता है, और वहाँ पर जो है इसके जो प्रैक्टिस है, वो जो रिलीजियस प्रैक्टिस इसकी है वो क्रिश्चियन प्रैक्टिस है, क्रिश्चियन राइट्स एंड रिचुअल्स को मानने वाला व्यक्ति है। और इसके जवाब में जो है ए राजा जी ने बोला कि जी ऐसा है, 14 साल की उम्र में मेरे माँ बाप जो है चर्च जाने लगे और मुझे भी ले गए, और मैं भी वहाँ जाने लगा, और उसके बाद मैं लेकिन मेरा जो धर्म है कभी नहीं बदला, क्योंकि मैं तो शुरू से एससी सर्टिफिकेट जो है मेरे पास है, और मैं आज तक भी अपने आप को एससी ही क्लेम करता हूँ। और इस बारे में जो है केरला हाई कोर्ट ने कंसीडर किया कि जी देखिए, बेशक आप एससी क्लेम करते हैं अपने आप को, लेकिन आपने अपना धर्म बदल लिया है, क्योंकि आप दूसरी पीढ़ी हैं, आपके पिताजी ने धर्म बदल लिया था, आपके पिताजी आपको लेके गए, आपके माता पिता जो है आपको चर्च में लेके गए, तो इसलिए केरला हाई कोर्ट ने उस इलेक्शन पिटीशन में उनके नॉमिनेशन को
कैंसल कर दिया था। अब इसको जो है फिर उन्होंने ए राजा ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया और चैलेंज करते हुए कहा कि जी देखिए, मैं 14 साल की उम्र में जो है मेरे माँ बाप कन्वर्ट हो गए थे और मेरे माँ बाप जो है चर्च जाने लगे थे, लेकिन मैं तो बच्चा था, मैं तो उस समय कुछ समझता नहीं था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को नहीं चेंज किया। मेरा जो आज तक भी ऐसी सर्टिफिकेट है, आज तक भी मैं वही क्लेम करता हूँ और मैं ऐसी ही हूँ। और इस पर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, जो डिविजनल बेंच है, उसने बहुत अच्छा जो है एक जजमेंट दिया और जजमेंट देते हुए कहा कि एक व्यक्ति यदि वो एक धर्म से संबंध रखता है, उसका मूल धर्म यदि कोई और है और यदि वो किसी और धर्म में की प्रैक्टिस, राइट्स एंड रिचुअल्स और जो भी उनकी व्यवस्थाएं हैं उनको फॉलो करने लग जाता है, तो वो उसका फंडामेंटल राइट है, उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इसमें उसको कन्वर्टेड मान लेना ठीक नहीं है, कन्वर्टेड उसे नहीं माना जाएगा। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर वो व्यक्ति, बेशक उसके माँ बाप जो है कन्वर्ट हो गए थे, बेशक उसके माँ बाप जो है, उस व्यक्ति के माँ बाप जो है चर्च में जाने लगे थे, लेकिन इसने अपने आप को कन्वर्टेड क्लेम नहीं किया। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के वर्डिक्ट को, उसके ऑर्डर को पलटते हुए ये फैसला लिया कि एक व्यक्ति यदि एससी कैटेगरी का है और यदि वो व्यक्ति किसी और धर्म में जाकर या मजार में जाकर या वो चर्च में जाकर उसके अकॉर्डिंगली अपना फेथ बिल्डअप कर लेता है, यदि अपना फेथ बना लेता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति कन्वर्ट हो गया है। यानी कि इस ऑर्डर के बाद से ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि आर्टिकल 25 के महत्व को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को, जनरल पब्लिक को इस ऑर्डर के माध्यम से बताया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अब यह बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हर एक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता जो आर्टिकल 25 के अंतर्गत मिलती है, यानी कि ईश्वर के किसी भी स्वरूप को मानने की स्वतंत्रता, उसको देखते हुए जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उस महत्व को जो है लोगों के सामने इस ऑर्डर के माध्यम से बताया। और ये उन लोगों के लिए भी ऑर्डर है जो लोग धार्मिक कट्टरता के चलते या धार्मिक कट्टरवाद के चलते जो है किसी भी धार्मिक स्थल पे घुस जाते हैं, वहां पर तोड़फोड़ करते हैं, गाली गलौज देते हैं और नारे लगाते हैं और क्लेम करते हैं कि ये सारे जो लोग हैं हिंदू हैं और इनको आप कन्वर्ट कर रहे हैं। जबकि असल में वो होता ये है कि वहां पर लोग अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर जाते हैं, जो कि आर्टिकल 25 में उनका अंतःकरण की स्वतंत्रता उनको मिली हुई है। यानी आर्टिकल 25 जो है उनकी जन्म सिद्ध अधिकार है और उस अधिकार के चलते वो लोग अपनी आस्था वहां पर कायम करते हैं। तो वहां पर कन्वर्जन का कोई सवाल पैदा नहीं होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति, उसका मूल धर्म यदि कुछ भी है और वो किसी दूसरे धर्म के राइट्स रिचुअल्स को और वहां पर अपना फेथ कायम करता है, अपनी आस्था विश्वास कायम कर लेता है, तो वो व्यक्ति कन्वर्टेड हो गया है, ऐसा नहीं माना जा सकता है। क्योंकि कन्वर्जन का भी एक रूल है। जहां पर एंटी कन्वर्जन लॉज है वहां पर तो देखिए उस लॉज के अकॉर्डिंगली ही जो है प्रोसीजर फॉलो होगा। लेकिन जहां पर एंटी कन्वर्जन लॉ नहीं है वहां पर कोई भी व्यक्ति अपना धर्म सिर्फ ये डिक्लेयर करके न्यूज़पेपर्स में कि जी वो अपने आप अपना मूल धर्म त्याग कर सो एंड सो धर्म को अपना रहा है और अब से भविष्य में उसे उसी धर्म का व्यक्ति के रूप में माना जाए, देखा जाए, समझा जाए, तो तब से जो है वो जब तक वो जनरल पब्लिक में जैसे ही वो डिक्लेयर कर देता है वो उस धर्म का बन जाता है। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उसी महत्व को बताते हुए और उन लोगों के कट्टरपंथी लोगों के मुंह पे तमाचा मारते हुए कहा है कि भैया आपको कोई राइट नहीं है किसी भी व्यक्ति को टोकने का, किसी भी व्यक्ति को आप नहीं टोक सकते, आप नहीं रोक सकते, क्योंकि यदि उसकी आस्था किसी भी धर्म में कायम हो गई है तो वो वहां जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्वर्ट हो गया है। इस ऑर्डर का यही मतलब है। मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं कि जो वर्ण व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था एक ही धर्म में है और वो धर्म हिंदू धर्म है, जहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र 4 जो है वर्ण आते हैं। किसी और धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है, मुस्लिम धर्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है। वर्ण व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में
और यदि कोई व्यक्ति किसी भी एक वर्ण को क्लेम करता है, या तो वो ब्राह्मण को क्लेम करता है, वैश्य को, क्षत्रिय को या शूद्र को, चारों में से किसी भी एक वर्ण को क्लेम करने वाला व्यक्ति हिंदू माना जाएगा। और यदि ये व्यक्ति जो ए राजा है, इन्होंने यदि अपने आप को उस एससी कैटेगरी को क्लेम किया है और वो अभी तक भी क्लेम कर रहा है, तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत उसे दूसरे धर्म का व्यक्ति तब तक नहीं माना जा सकता है जब तक वो खुद इस बात को डिक्लेयर ना करे जनरल पब्लिक के सामने, पब्लिकेशन करते हुए न्यूज़पेपर्स में, नेशनलाइज्ड न्यूज़पेपर में, कि उसने अपना मूल धर्म त्याग कर दूसरे धर्म को अपना लिया है। जब वो दूसरे धर्म को अपना लेता है, यदि वो ये इस बात को क्लेम करता, डिक्लेयर करता, क्योंकि ये जो आजादी है उसकी स्वयं की आजादी है, ये जो आजादी है उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25, और वो चाहता है, यदि वो चाहता है तो वो अपने आप को क्लेम कर सकता है, यस मैंने अपने मूल धर्म को त्याग कर जी क्रिश्चियन मैं बन गया हूं। लेकिन वो अपने मूल धर्म को त्यागा ही नहीं उसने, वो तो क्लेम कर रहा है कि जी मेरा मूल धर्म वही है, मेरे माँ बाप चर्च में जाते होंगे तो जाते होंगे, हाँ ठीक है, मैं चर्चेज में जाता हूं क्योंकि मैं उसी राइट्स रिचुअल्स को फॉलो करता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं चर्च में जाता हूं, मैं प्रार्थना करता हूं, मैं आराधना करता हूं, क्योंकि वही मैंने सीखा है और वो प्रैक्टिस करना जो है मेरा बचपन से ही मैं कर रहा हूं और मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और लेकिन मैं क्लेम अपने आप को एससी कैटेगरी का व्यक्ति के रूप में ही क्लेम करता हूं। तो ये जो है फिर ऑनरेबल जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस बात को ही देखते हुए ये वर्डिक्ट दिया कि एक व्यक्ति यदि अपना मूल धर्म को त्यागता नहीं है और दूसरे धर्म को जब तक अपनाता नहीं है, तब तक उसे किसी भी तरीके से कन्वर्टेड कैसे माना जा सकता है। सिर्फ कह देने मात्र से कोई कन्वर्टेड नहीं हो जाता है। तो ये जो है एक जजमेंट थी जिस पर मैं चर्चा करना चाहता था। हो सकता है कुछ लोग मेरी इस बात से या सुप्रीम कोर्ट के इस ऑर्डर से सहमत ना हो, और मेरा अपना कोई पर्सनल ओपिनियन इस पर नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो संविधान कहता है और मैं वही कह रहा हूं जो ऑर्डर कह रहा है। तो इस ऑर्डर की कॉपी भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आपकी इस विषय पे क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। तो जिस प्रकार आपने इसको सुना, इस वीडियो को जो आपने जो इससे सीखा और सीख करके जो है आपने जिस प्रकार से आपने इनकी बातों को सुना और किस किस धारा में किस किस एक्ट के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज ने फैसला लिया और किसके हक में लिया, क्यों लिया, तो ये सब आप लोगों ने सुना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर जरूर करना वीडियो की, ताकि और भी लोग जो है इसको सीख सके कि एंटी कन्वर्जन जो है, जिसको एंटी कन्वर्जन जो दिया गया है, नाम दिया गया है, वो नाम जो है और लोगों को ना दिया जाए, और हर व्यक्ति जो है इसको जानने पाए कि जो व्यक्ति किसी धर्म पर आस्था रखता है, कुछ आर्टिकल हैं जो हमें सिखाते हैं संविधान के अकॉर्डिंग कि हम जब विश्वास करते हैं किसी धर्म पर नहीं, हम परमेश्वर विश्वास करते हैं, उसी पर जो है विश्वास करके हम चलते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक जरूर करना। प्रेज़ द लॉर्ड।